आप सबने जुबिन नौटियाल का एक सॉन्ग सुना होगा, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। उसमें एक लाइन है कि जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। कहने का मतलब ये है, हर एक मनुष्य को, हर एक जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, किसी भी रूप में। पर वो अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ गलत करके या कुछ अनचाहा करके या कुछ अच्छा करके भूल जाएगा। पर ऐसा होता नहीं। जो तीसरी आंख है, जो सृष्टि है, जो विधि का विधान है या जो ईश्वरीय शक्ति है, वो हमेशा 24/7 उस पर नजर रखती है और उससे वो बच नहीं सकता है। पर सवाल ये है कि आपके कर्मों का फल क्या आपके जीवन साथी को या फिर आपके परिवार को, माँ बाप या भाई बहन, उनको भी भोगना पड़ता है? अगर भोगना भी पड़ता है तो कैसे और क्यों? इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानते हैं। देखिए, हम सबको अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है, पर हमारे जीवन साथी को या फिर हमारे परिवार को भी भोगना पड़ता है। हमारे कर्मों का असर उन पर भी पड़ता है। जितना हमें सुख दुख का परिणाम मिलता है, उतना ही उन्हें भी सुख दुख का परिणाम भोगना पड़ता है। वो ऐसे कि जो हमारे परिवार वाले हैं, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन या फिर हमारा जो जीवन साथी है, ठीक है, वो हमसे इस जन्म में जुड़ता ही इसलिए है क्योंकि हमारे जो पूर्व कर्मों के फल हैं और उसके जो पूर्व कर्मों के फल हैं, अच्छे हों या बुरे हों, दोनों के ही, उनका जो संयोग होता है ना, वही हमें इस जन्म में जोड़ता है। हमारे कर्मों के फल का जो संयोग है, उसी के परिणाम स्वरूप ही हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। क्योंकि कुछ कर्म हमारे उस पर भारी होते हैं या फिर उसके हम पर भारी होते हैं, जिसका हिसाब हमें चुकाना बाकी रहता है, और उसी कारणवश हम एक दूसरे से एक बार फिर से जुड़ते हैं और एक दूसरे का हिसाब चुकाते हैं। देखिए, इसको मैं आपको बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। मान लीजिए आपके जीवन साथी की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शारीरिक रूप से उसको कोई पीड़ा है, तो वो अपने किसी कर्म का, चाहे वो पूर्व जन्म के कर्म का या फिर इसी जन्म के कर्म का, फल दुख के रूप में भोग रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य के रूप में शारीरिक कष्ट उसे मिल रहा है। लेकिन साथ में ही आपको भी वो चीज भोगनी पड़ेगी, स्वास्थ्य के रूप में नहीं, पर फिनेंशियली आप उसका इलाज कराओगे, मेंटली रूप से आप उसके लिए परेशान रहोगे, चिंता आपको सताएगी, 24 घंटे आपकी नींद, आपकी बेचैनी आप पर हावी होगी, आपको बुरे बुरे ख्याल आएंगे। एक कहावत है, चिंता और चिता में इतना ही अंतर है कि एक अदृश्य है और दूसरा प्रत्यक्ष। जैसे कि चिता है, वो आप आंखों से देख सकते हो, वो जलाने का काम कर रही है, आप उसे आंख से देख सकते हो, उसे उसकी गर्मी को महसूस कर सकते हो, ठीक है। पर चिंता, चिंता आप देख नहीं सकते, वो आपको अंदर से जलाती है। आग जो प्रत्यक्ष है, देखने लायक है, वो आपको बाहर से जला रही है, पर चिंता आपको अंदर से जला रही है। तकलीफ उतनी ही होगी जो जलने में होती है, पर अंतर है बस कि आप कुछ देख सकते हो और कोई चीज नहीं देख सकते हो। तो जो भी शारीरिक कष्ट आपके जीवन साथी को हो रहा है, उतना ही कष्ट आपको चिंता के रूप में भी होगा, ठीक है। उसका दिख रहा है, आपका नहीं दिखेगा। तो चिंता बहुत घातक है, और जलने का क्या पीड़ा होती है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फिनेंशियली आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप दोनों के कर्म बहुत ही खराब है, उसका परिणाम मिल रहा है, तो और आप फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, या फिर अगर आप फिनेंशियली स्टेबल भी हैं, तो परिस्थितियां ऐसी होंगी कि आप पैसे तो देने को तैयार होंगे, बट उसका जो निवारण होगा वो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है।
और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो दिक्कत उतनी ही होगी, बट आपको पैसों की व्यवस्था करनी पड़ सकती है ना। बात को समझने की कोशिश करिएगा। वो कर्म जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपके, वही आपको भी जोड़ता है, और उसका जो परिणाम है वो आप दोनों को ही बराबर मात्रा में मिल रहा है। किसी को शारीरिक पीड़ा के रूप में और किसी को मानसिक पीड़ा के रूप में। ठीक है, शारीरिक पीड़ा उसको भी हो सकती है, दौड़ने भागने के रूप में, पैसों की व्यवस्था करने के चक्कर में, कुछ भी हो सकता है। अब अगर मान लीजिए आप अनमैरिड है, ठीक है, तो वही सेम चीज आपके परिवार वालों को मिल सकती है, आपके माँ बाप को या फिर आपके भाई बहन को वही चिंता। ठीक है, कोई भयानक रोग है तो उसकी चिंता, शुभ अशुभ ख्याल मन में आ सकते हैं, कष्ट उतना ही होगा। वही सेम चीज जो आपका जीवन साथी कर रहा था वो आपके माँ बाप को करनी पड़ सकती है। तो कर्म जो आपको एक दूसरे से जोड़ते हैं, वही कर्म एक दूसरे को सुख या दुख के रूप में एक दूसरे पर हावी भी होते हैं, और उसका असर भी एक दूसरे को मिलता ही मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जो कर्म किया वो सिर्फ आपको ही मिलेगा, उसका परिणाम अगर दूसरे से भी जुड़ा है तो उसको भी मिलेगा। क्योंकि आप के जो माँ बाप हैं, आपका जो जीवन साथी है, आप जिससे भी इस जन्म में जुड़े हो, पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं कि आपको इस जन्म में वो चीज मिला है। पिछले जन्म के कुछ हिसाब हैं, कुछ लेना देना, लेखा जोखा बाकी है, जो इस जन्म में आप एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे को चुका रहे हो या निभा रहे हो, फर्ज के रूप में या फिर किसी परेशानी के रूप में एक दूसरे को आप अपना हिसाब चुका रहे हो। और इस जन्म में अगर आप कुछ नया करते हो तो उसका हिसाब भी आगे के लिए जुड़ जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि आप मैरिड भी हो फिर भी आप माँ बाप के साथ रह रहे हो, आपका भरण पोषण, आपका संतान का भरण पोषण या कुछ भी आपके माँ बाप कर रहे हैं या भाई बहन कर रहे हैं, जो भी, तो क्यों? क्योंकि आपका जीवन साथी भी तो है और आप उसके साथ नहीं रह रहे हो। तो यहाँ पर भी कर्मों का ही खेल है। उसके साथ का जितना हिसाब था वो हो चुका है, पर आपके माँ बाप के साथ आपका जो हिसाब है वो लंबा है, वो चुकाना बाकी है। तो इसलिए परिस्थितियां ऐसी बनी कि आप वहां का हिसाब चुकता करके, उससे शादी करके, वहां का हिसाब चुकता करके आप यहाँ हो और यहाँ का भी चुका रहे हो। आपके जीवन में जो कोई भी आता है, अगर आपको लगता है कि यार मैं तो इससे कभी नहीं मिला या मिली और ये मेरे को आके गाली देके चला गया, क्यों? यार पता नहीं, पागल था। आपको लग रहा है बिकॉज आपको कुछ याद नहीं, बट आपके पूर्व जन्मों में या आपके किसी और जन्म में कुछ हिसाब रह गया था, वो आपको वो आदमी आके गाली दिया चला गया, हिसाब बराबर। ठीक है, आपको इस जन्म में लग रहा है, चूंकि आप कुछ नहीं जानते, तो आपको लग रहा है यार मैं तो उससे नहीं मिला, वो उसने ऐसा क्यों किया। पर वो क्यों का जवाब प्रकृति के पास है, विधि का जो विधान है ना उसके पास है। आप कुछ भी नया नहीं करते हो कि आपने कुछ नया कर लिया, ऐसा नहीं है। और एक बात और, आप जो कर्म कर रहे हो ना वो आपसे करवाया जाता है। आप खुद में इतने सक्षम नहीं हो जितना आप खुद को समझते हो इस जीवन में। भले ही आप कोई राजा महाराजा या कोई सेठ हो, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कंडीशन आपकी अच्छी है, लेकिन आप घमंड से भरे हुए हो कि आपके पास है एंड यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, बट ऐसा है नहीं, ये आपका भ्रम है। क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपके जो कर्म है वो आपसे कोई करवा रहा है। यहाँ पर मेरे को एक लाइन याद आ गई कि कराता है कोई हमसे, जो करते हैं हम वही, करता है हम, अहम ये मिटाने की बात है। ये सिर्फ हमारी एक गलत फहमी है कि हम जो कर रहे हैं वो हमने डिसाइड किया है, बट ऐसा है नहीं। हमें प्रेरणा कहीं और से मिल रही है, कोई और हमें कुछ करने पर मजबूर कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप सोचते हो कि कल आपको बॉम्बे जाना है
और रात भर में कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी बदल जाती हैं कि आप बॉम्बे के बजाय आप कहीं और आपको जाना पड़ जाता है। आपने सोचा तो था आपको बॉम्बे जाना है, आपने प्रिपेयर भी वैसा ही किया था, सब कुछ प्लान भी वही किया, बट ऑल ऑफ अ सडन सब चेंज हो जाता है एंड आपका प्रोग्राम कहीं और बन जाता है या फिर बनता ही नहीं है, जो बना है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपसे भी ज्यादा कुछ और शक्ति है जिसका प्लान काम कर रहा है। तो आप अपने आप को हमेशा एक घमंड से फ्री रखिए, क्योंकि आप कुछ नहीं हो, एक तुच्छ प्राणी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका सिर्फ अपने कर्मों पर थोड़ा जोर है, जो जिसको भी आप सिर्फ सोच समझ सकते हो, आपको सोचने समझने की शक्ति दी गई है। मान लीजिए आपको जो प्रेरणा मिल रही है, उस प्रेरणा में क्या सही है क्या गलत है वो विचारने की शक्ति आपके पास है, ठीक है? क्योंकि जो परमात्मा है वो कहीं नहीं है, वो उसका अंश जो आत्मा है ना, उसी को कहते हैं, वही परमात्मा है। आत्म में परमात्म झलके, परमात्म में साईं, और साईं में परछाई झलके, कहे कबीरा साईं। तो उसी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। उसी से आपको पूछना है कि जो मुझे प्रेरणा मिली है वो सही है या गलत है, इसको मैं एक्शन में तब्दील करूं या नहीं, तो आपको जवाब मिल जाएगा। समझ रहे हो आप बात? हालांकि इस टॉपिक पे मैं, अगर आप कहोगे तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बना कर दूंगी पूरा अच्छे से, पर अभी के लिए यही कहूंगी कि कर्मों का जो हिसाब है ना, वो आपको एक दूसरे के साथ चुकाना ही चुकाना है। जो आपके अपने कर्म है वो अकेले आपको चुकाना है या आपके हस्बैंड को चुकाना है, बट जो कर्म का हिसाब साथ में है उसका फल सुखी हो या दुखी हो, अच्छा हो या बुरा हो, साथ में ही चुकाना है, ठीक है? और ये आप डिसाइड नहीं करते हो कि किस कर्म का फल आप अकेले चुकाओगे या वो आपका जीवन साथी या आपका परिवार वाले अकेले चुकाएंगे। वो प्रकृति ही डिसाइड करती है, वो आपके लिए अननोन है, ठीक है? तो उसको जानने की आप चेष्टा भी मत करिए, और करोगे भी तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रकृति के जो रहस्य हैं वो वही सुलझा सकती है। यू आर नो वन टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो जो लेखा जोखा है वो अगर आप इस जन्म में कुछ नया करते हो तो उसका भी हिसाब अगले जन्म के लिए जुड़ जाता है। तो इतना ही कहूंगी कि जो आपको विचारने की शक्ति दी गई है ना, उसको अपने हर एक कर्म करते समय यूज करिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि आप जो कर रहे हो या करने जा रहे हो वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। ये आप किसी और से नहीं, खुद से पूछो, क्योंकि जो परमात्मा है वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है। वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, और साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मेरे नए नए जो कंटेंट है वो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है? मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।